लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। 2005 में सुनाई गई थी फांसी की सजा। सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले पर सख्त हुए अमित शाह। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से जापान में अफरा तफरी का माहौल। जापानी पीएम ने लोगों को दिए बंकरों में रहने के आदेश। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जयसरी टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में निचली अदालत ने साल 2005 में आरिफ को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 2019 में हुए पुलवामा अटैक को लेकर फेसबुक पर देश विरोधी टिप्पणी करने वाले 22 साल के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। राशिद ने आतंकवादी हमले का जश्न मनाते हुए सेना का मजाक उड़ाया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था। रिसर्च के मुताबिक भारतीय लोगों को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा है। नए रिसर्च के मुताबिक भारतीयों के शरीर का सरफेस एरिया कम होता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। हालांकि पहले कहा जाता था कि भारत के लोगों की ब्लड वेसल्स छोटी होती हैं, इसलिए भारतीयों को अटैक का खतरा ज्यादा होता है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कुल 20 से ज्यादा मिसाइलें फायर की हैं, जिसके बाद जापान में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री ने अलर्ट जारी करते हुए उत्तरी प्रांत के नागरिकों को घरों के अंदर ही रहने या फिर बंकरों में छुपने का निर्देश जारी किया है। ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में जेआर बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूसा डी सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद बोल्सोनारो के समर्थक भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। चुनाव के नतीजों से गुस्साए बोल्सोनारो के समर्थकों ने देश भर में सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। श्रीलंका के लोग पिछले 70 सालों में सबसे खराब वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। नया राष्ट्रपति मिलने के बाद अब श्रीलंका में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के सबसे बड़े शहर कोलंबो में बुधवार को सैकड़ों लोगों ने टैक्स बढ़ोतरी महंगाई के विरोध में मार्च किया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब सऊदी अरब या फिर किसी और खाड़ी देश पर जल्द ही हमला कर सकता है। इस जानकारी के मिलते ही सऊदी अरब और अमेरिका समेत कई अन्य क्षेत्रीय देशों की सेना हाई अलर्ट पर है। खुफिया जानकारी में कहा गया है कि हिजाब प्रदर्शन की ओर से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। अब बात आज के इतिहास की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 3 अक्टूबर का दिन अहम है। 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जीप स्कैम में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इंदिरा गांधी पर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप था। रायबरेली में इंदिरा के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी, जिनका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। साथ ही सरकारी पैसे का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इमरजेंसी में जिस तरह इंदिरा गांधी ने विरोधियों को परेशान किया था, उससे कई नेता नाराज थे। वो चाहते थे कि जिस तरह उन्हें जेल भेजा गया, वैसा ही इंदिरा गांधी के साथ भी किया जाना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जयसरी टाइम्स।